हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ, एआरओ और पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें मुख्य परीक्षा यानी मेंस का जो पेपर होता है उसमें हमसे पत्र के बारे में पूछा जाता है। पत्र के फॉर्मेटिंग पूछी जाती है और पत्र की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ, एआरओ की परीक्षा में हमसे 9 प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं शासकीय पत्र। पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से पत्र यूपीपीसीएस आरओ, एआरओ में पूछा जाता है। सबसे पहले ये शासकीय पत्र, दूसरा अर्धशासकीय पत्र, तीसरा कार्यालय आदेश, चौथा कार्यालय ज्ञापन, पांचवा परिपत्र, छठा है आपका विज्ञप्ति, सातवां है आपका टिप्पण एवं प्रतिवेदन, नवा है अनुस्मारक। तो इसमें से हमें ये पत्र हमें सीखने हैं, जो हम डेली एक पत्र सीखेंगे और इसका हम फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों तथा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनके कहने का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक रूप, मतलब जो हम शासकीय पत्र लिखेंगे वो एकदम औपचारिक होना चाहिए। ठीक, इसमें लिखने का जो दूसरी बात होती है जो हमें ध्यान रखने वाली है, एक सरकारी पद से दूसरे सरकारी पद को ही लिखा जाता है। तीसरा क्या होता है, इसमें सरकारी नीतियों का उल्लेख होता है, सरकारी निर्णयों का उल्लेख होता है, आदेशों का, निर्देशों तथा सूचनाओं का उल्लेख होता है। ठीक, तो ये इसके बिना हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा पत्र गलत हो जाएगा। तो आइए हम ध्यान देते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इसमें कहता है उद्गम। उद्गम कहाँ से होना चाहिए? इसका उद्गम सदैव किसी एक शासकीय पद से होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी एक शासकीय पद से इसका उद्गम होना चाहिए। दूसरा क्या है? गंतव्य, मतलब ये कहाँ पे जाना चाहिए, किसको लिखना चाहिए? तो सदैव किसी शासकीय पद को ही भेजा जाता है। ठीक, अर्थात सदैव एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को ही प्रेषित किया जाता है। प्रेषित करने का मतलब होता है सेंड करना। फिर आइए हम जानते हैं संचालन इसका क्या होता है। इसका संचालन 2 आयामी अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ और वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होता है। मतलब एक छोटे लेवल का अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी को और बड़े लेवल का अधिकारी छोटे लेवल के अधिकारी को ये पत्र लिखता है। चौथी बात क्या है, इसमें जो हमें ध्यान देने वाली बात है विषय वस्तु। शासकीय पत्र की जो विषय वस्तु होती है उसमें शासकीय व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं होनी चाहिए, आदेश निर्देश होने चाहिए और नीतियाँ होनी चाहिए। इधर उधर की बेवजह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को इसको हम लिख रहे हैं, जिसके वजह से इसकी हमें गरिमा को बना के रखना चाहिए। पांचवा जो इसका हमें ध्यान रखने वाली बात जो है, ये एकदम सटीक, सारगर्भित, रूढ़ शब्दों में लिखा होना चाहिए और औपचारिक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जैसे हम अपनी किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे पूरा का पूरा फॉर्मेट भी गलत हो जाएगा और आपको नंबर तो नहीं ही मिलेंगे। फिर आइए इसकी शैली कैसी होनी चाहिए। इसकी शैली में बिल्कुल आक्रामकता होनी ही नहीं चाहिए। इसकी शैली एकदम तटस्थ होनी चाहिए। जैसे कभी क्या होता है कि हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हमने सामने वाले से बहुत आक्रामक रूप से कहा कि तुमने मेरा ये काम नहीं किया, इस काम को तुम्हें कर देना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों, फ्रेंड्स। इसमें एकदम भाव तटस्थ होना चाहिए, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसका प्रारूप जो होता है, शासकीय पत्र का प्रारूप सदैव नियत और औपचारिक होना चाहिए। मतलब जैसे एक शासक दूसरे शासकीय अधिकारी को भेजता है, मतलब एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। और फिर इसमें संबोधन की बात आती तो पत्र के संबोधन में सदैव महोदय शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये देखिए, ये महोदय शब्द है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्यथा हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसी शासकीय अधिकारी को भेज रहे हैं पत्र? नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम अपने यार दोस्त को भेज रहे हैं। फिर समापन इसका कैसा करना चाहिए, तो शासकीय पत्र के समापन में किसी विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शब्दावली का व्यवहार कदापि नहीं किया जाता है।
नवा पॉइंट क्या है, समापन इसका कैसे करना चाहिए। तो शासकीय पत्र के समापन में किसी विशेष शब्दावली जैसे विशिष्टता सूचक, आदर सूचक का व्यवहार कदापि नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें वहाँ पे किसी का आदर सम्मान हमें नहीं करना है कि आदरणीय, महोदय, इस तरीके की बातों से हमें बचना है। अन्य क्या होता है, राजपत्र में इसका प्रावधान अनिवार्य होता है, अभिलेख महत्व के रूप में संरक्षणीय होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई भी उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, मतलब उनके द्वारा दिया गया कोई भी आदेश, कोई भी निर्णय, वो एक दस्तावेज के थ्रू, इस दस्तावेज के रूप में हम सामने वाले को पेश कर सकते हैं, मतलब एक एविडेंस के रूप में उसे हम पेश कर सकते हैं। आइए अब हम इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके दाईं तरफ पत्रांक लिखते हैं, पत्रांक, फिर ये डैश लगाना अनिवार्य होता है, डैश लगाना अनिवार्य होता है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर इसके दाईं तरफ बाईं तरफ आ जाइए, प्रेषक, प्रेषक मतलब जो सेंड कर रहा है, तो प्रेषक का नाम, आभाषा जो भी हो, फिर ये कॉमा यहाँ पे ज़रूर लगाया जाता है, फिर उसके जस्ट नीचे पद, पद मतलब पदनाम, डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे भी ये कॉमा अनिवार्य है, फिर शासकीय पता, डॉट डॉट डॉट, फिर ये पूर्ण विराम यहाँ पे अवश्य लगाएं, वरना आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके नीचे सेवा में, मतलब हम किसे भेज रहे हैं, तो सेवा में, ठीक, फिर यहाँ पे कॉमा, ये बिंदी फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखिएगा, में होना चाहिए, में नहीं, क्योंकि यहीं से छोटी छोटी गलतियों से नंबर कटते हैं। फिर ये पद, पद सामने वाले जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो किस पद पे है, तो पद डॉट 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 कॉमा, ये कॉमा ज़रूर लगेगा। यहाँ पद का मतलब पद नाम है, जैसे मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव। फिर नीचे आ जाएंगे हम शासकीय पता, फिर शासकीय पता आ गया, शासकीय पता आने के बाद डॉट 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 पूर्ण विराम। अब इसके बाद जहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली है, जो अनुभाग होगा, अनुभाग को हम कभी भी प्रेषक या सेवा में के नीचे नहीं लिखेंगे, उसको इनके थोड़ा और बाईं तरफ लिखेंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं प्रेषक, सेवा में और अनुभाग कैसे एकदम और बाईं तरफ लिखा गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो नंबर यहाँ पे भी आराम से चले जाते हैं। अनुभाग के जस्ट सामने दिनांक, और दिनांक के बाद ये डैश जरूर लगेगा, डॉट डॉट डॉट, फिर ये कॉमा लगेगा, फिर स्थान डॉट डॉट डॉट। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, प्रेषक सेवा में के जस्ट नीचे ही विषय आना चाहिए। विषय लिखने के बाद हमें जो ध्यान देने वाली बात है, डॉट लगाना है, फिर ऐसे डॉट 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 करके के संदर्भ में, ठीक। अब आप भली भांति समझ चुके होंगे इसको। फिर जैसे हमने विषय के नीचे, जैसे हमने सेवा के नीचे विषय लिखा था, वैसे ही विषय के नीचे महोदय लिखेंगे। तो महोदय लिखने के बाद हम यहाँ पे, महोदय लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, महोदय के जस्ट नीचे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है कि जहाँ पे ध्यान देना है, हमें निर्देश नहीं निदेश लिखना है। यहाँ पे निर्देश नहीं निदेश लिखना है, निदेश लिखना है। फिर डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में ये पूर्ण विराम। और ध्यान देने वाली बात एक और है, जहाँ पे उपर्युक्त, जहाँ से हमने उपर्युक्त लिखा है वहाँ से लाइन शुरू करते हुए, और जब महोदय है वहाँ से दूसरी लाइन शुरू करेंगे। महोदय के जस्ट नीचे से हम दूसरी लाइन शुरू करेंगे। फिर द्वितीय पॉइंट क्या हम लिखते हैं, तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। फिर पूर्ण विराम, करें का मतलब जहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए, वरना नंबर कट जाएंगे। फिर अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने विषय के नीचे महोदय लिखा था, तो महोदय के ही नीचे हमें संलग्नक लिखना है। संलग्नक मतलब हमने क्या क्या दस्तावेज इसके साथ लगाए हैं, तो संलग्नक डॉट लगा के, यहाँ हमने संलग्नक लिखा, फिर यहाँ डॉट लगाया, डॉट लगा के जितने हमारे पास संलग्नक है, जैसे यहाँ पे हमने 2 संलग्नक लगाए हैं, आपके पास 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक। फिर यहाँ पे उतने ही नंबर, एक डैश डॉट 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 पूर्ण विराम, 2 डैश डॉट 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 पूर्ण विराम। तो दोस्तों इतना आपको फॉर्मेट में ज़रूर अप्लाई करना है। फिर इस साइड आ जाइए, जस्ट संलग्नक के सामने हमें भवदीय लिखना है, भवदीय। फिर उसके नीचे हमें क्या लिखना है, हस्ताक्षर। फिर नाम लिखना है अपना, नाम मतलब
जो इस चीज़ को भेज रहा है, जैसे मैं भेज रहा हूँ तो उसका नाम यहाँ लिखना होगा, फिर ये पदनाम होगा और ये पूर्ण विराम होगा। फिर इसके जस्ट नीचे हमने क्या करना है, संलग्नक के नीचे प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और प्रेषित के बाद डैश लगाना है। प्रेषित के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डैश लगाना है, ठीक। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, एक मतलब आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हम किसको किसको प्रेषित करें, जैसे मुख्य सचिव को, संयुक्त सचिव को और स्वास्थ्य सचिव को। तो यहाँ पे जितने लोगों को हम भेज रहे हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे, नंबर 1 डैश पॉइंट डॉट 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 और ये पूर्ण विराम, नंबर 2 डैश डॉट 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 पूर्ण विराम। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी, और समझ में आने के साथ आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। धन्यवाद।